Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. स्टूडेंट्स, आज हम आ गए आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ जो कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट जो कि चैप्टर नंबर 1 है, उससे ये वीडियो रिलेटेड है और हमने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर किया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो और वीडियोज़ हैं जो 1 से 10 चैप्टर्स हैं आपके कंप्लीट, उनकी वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारा सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर एग्जाम के लिए देख के जाइएगा, क्योंकि यदि आपने ये वीडियो देखी तो फिर आपका कोई टॉपिक इस तरह का नहीं बचेगा जिसको आप एग्जाम में ना करके आए स्टूडेंट्स। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने इसमें पॉइंट सिस्टम जो हेडिंग्स है उनके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और आपके पास हेडिंग्स हैं तो फिर आप उनको एक्सप्लेन करके आइएगा, पीई टीचर आपको जरूर उसमें मार्क्स देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट चैप्टर एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट स्टूडेंट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज को शेयर करें, जिससे कि हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें सारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो इसमें दी गई हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट डेफिनेशन इसमें देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट एक कला है योजना की, ऑर्गेनाइजिंग व्यवस्था करने की, स्टाफिंग डायरेक्टिंग निर्देशित करने की, एंड कंट्रोलिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज जो कि उपलब्ध रिसोर्सेज हैं। किस लिए? टू अचीव एनी प्री डिटरमाइंड गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। किसी भी प्रकार का जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसको कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से अचीव करने के लिए क्या है? मैनेजमेंट एक कला है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड डेफिनेशन इसमें देखते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग रेफर्स, प्लानिंग से तात्पर्य है टू ए प्री डिसाइडेड प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक प्री डिसाइडेड प्रोसेस है विच इज एडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंट, जो कि एडॉप्ट की जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है टू अचीव एनी स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड गोल। किसी भी विशिष्ट प्री डिटरमाइंड गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज प्लानिंग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है थ्रू विच वेरियस वर्क्स, जिसमें बहुत सारे कार्यों को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को रिलेटेड टू द इवेंट, उस इवेंट से जो रिलेटेड है, आर स्पेसिफाइड, उनको निर्दिष्ट किया जाता है, कैटेगराइज वर्गीकृत किया जाता है, एंड देन असाइंड और फिर सौंपा जाता है टू वेरियस पीपल एंड कमिटीज, बहुत से लोगों को और कमिटीज को। ओके, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग देखते हैं। स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस टू फिल ए पोस्ट विद मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। ओके, तो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो है किसी भी इवेंट के लिए जो कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको अच्छे से जो डील कर सके उसको स्टाफिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन वर्कफोर्स टू अचीव ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब होता है कि जो डायरेक्टिंग है रेफर्स करती है टू इंस्ट्रक्टिंग निर्देश करने के लिए, गाइडिंग मार्गदर्शन करने के लिए, कम्युनिकेटिंग संप्रेषण करने के लिए, एंड इंस्पायरिंग प्रेरित करने के लिए ह्यूमन वर्कफोर्स मानव कार्यबल को, किस लिए? टू अचीव ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए। ओके, दैट इज डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। कंट्रोलिंग रेफर्स टू इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द
प्लान। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि ये सुनिश्चित करना कि जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, एज प्लान, जो हमने योजना तैयार की है, दैट इज क्या होता है स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स बाई। तो बाई क्या है, बाई इज ए प्रिविलेज दैट इज गिवन टू ए प्लेयर और टीम to directly advance to the second round of the tournament without playing the first round। तो क्या होता है, बाई एक प्रिविलेज है, एक एडवांटेज है किसी एक टीम को, किसी एक प्लेयर को, जिसको बिना फर्स्ट राउंड में खेले सेकंड राउंड में प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीडिंग। सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग स्ट्रॉन्ग टीम। सीडिंग क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनको प्लेस देने की एक प्रोसेस है, जिससे कि जो इनिशियल राउंड्स हैं उसमें आपस में जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो आपस में ना भिड़ जाएं। ओके, आपस में उनके मैच ना हो जाएं। तो देखते हैं, सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग स्ट्रॉन्ग टीम एट सच ए प्लेस इन द फिक्चर सो दैट दे डू नॉट फेस ईच अदर इन द इनिशियल राउंड ऑफ द टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। व्हाट इज लीग टूर्नामेंट? राउंड रोबिन टूर्नामेंट इसका सेकंड नेम है, इज ए टूर्नामेंट इन विच एवरी टीम हैज टू प्ले विद अदर पार्टिकुलर टीम्स एट लीस्ट 4 वंस। जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक टीम दूसरी टीम से कम एक बार जरूर मैच खेलेगी, वो चाहे उसमें डिफीट हो या विन हो, लेकिन एक बार मैच उसका जरूर होगा, दैट इज लीग टूर्नामेंट। ओके, साइक्लिक मेथड देखते हैं। साइक्लिक मेथड रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ ड्रॉइंग फिक्चर इन विच वन टीम इज प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजीशन, जिसमें कि एक टीम को क्या किया जाता है, फिक्स्ड पोजीशन पर सेट किया जाता है, रखा जाता है, वेयर एज अदर टीम आर प्लेस्ड इन रोटेशन अराउंड इट टू कंप्लीट ए साइकिल। जब तक एक पूरा सर्कल कंप्लीट ना हो जाए, जब तक जो और टीमें हैं उनको क्या किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है, रोटेशन उनका शुरू किया जाता है, जिससे कि जो साइक्लिक मेथड का फिक्चर है वो प्रिपेयर होता है स्टूडेंट्स। सेकंड देखते हैं, इंट्रामुरल एक्टिविटीज किसे कहते हैं? तो इन स्पोर्ट्स इंट्रामुरल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द प्रीमिसेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड only students of that particular school can participate in them। ओके, तो इंट्रामुरल क्या होता है, जो एक स्कूल परिसर के अंदर ही गेम कराए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और जिसमें केवल उस इंस्टीट्यूशन, उस स्कूल से रिलेटेड स्टूडेंट्स ही जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, एक्स्ट्रामुरल इसका अपोजिट है, जिसमें कि जो इवेंट है वो आउट ऑफ द बाउंड्री, एक स्कूल का जो कैंपस है उससे बाहर जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जिसमें डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में देखते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स रेफर्स टू दैट स्पोर्ट्स इवेंट विच आर प्लेस्ड या परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर कमेटी, यानी जो किसी विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं या खेले जाते हैं, दैट इज कम्युनिटी स्पोर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो कंप्लीट हो गई हैं, इसमें से आपको नहीं बचेगी, एग्जाम में जरूर कोई भी डेफिनेशन आ जाए वो इन्हीं में से आएगी आपको। चलिए सेकंड देखते हैं, फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो सबकी हमने डेफिनेशन बता दी है। देयर आर 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, चलिए यहां देखते हैं, फॉलोइंग कमेटीज आर जनरली formed under an organizing committee to conduct a sports event। ओके, तो इसमें डिफरेंट कमेटीज के नेम, ये इसमें 4 कमेटीज के नेम दिए हैं, टेक्निकल, फाइनेंस, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक कमेटी। अदरवाइज इसके अलावा और भी कमेटी होती है, अनाउंसमेंट कमेटी होती है, अवार्ड कमेटी होती है, ओपनिंग सेरेमनी कमेटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट और कमेटीज होती है। तो चलिए एक बार इन कमेटीज के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल कमेटी और जो दूसरी भी दी हुई है। तो टेक्निकल कमेटी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि अरेंज करता है प्ले फील्ड को, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो चाहे स्कोर सीट हो, ऑफिशियल्स टेबल, इक्विपमेंट्स हो, तो इसका ये क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। सेकंड इसमें क्या आएगा, टू चेक एंड कंडक्ट टूर्नामेंट एज पर रूल्स एंड शेड्यूल, टू परफॉर्म ड्यूटी एज रेफरी, अंपायर एक्सेट्रा, ओके, ड्यूरिंग द गेम। तो इस तरह से जो
टेक्निकल कमेटी है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर पे देखते हैं जो फाइनेंस कमेटी है, तो दिस कमेटी इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट प्रिपेयर्स द बजट एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडियर। तो इसमें जितना इनकम होती है, जितना एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारा जो डिटेल है वो किसका वर्क होता है? फाइनेंस कमेटी का वर्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग कमेटी। मार्केटिंग कमेटी क्या होती है स्टूडेंट्स? द मार्केटिंग कमेटी डेवलप प्लान एंड स्ट्रेटेजीज टू प्लेस द इवेंट इन द मार्केट विद द पर्पस ऑफ जनरेटिंग पब्लिसिटी एंड स्पॉन्सरशिप्स। ओके, तो मार्केटिंग कमेटी जो है वो प्रचार और प्रयोजन जुटाने के उद्देश्य से आयोजन को बाजार में लाने के लिए योजनाएं और रणनीतियां तैयार करती है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉजिस्टिक कमेटी। तो जो लॉजिस्टिक कमेटी होती है इसका जो सेकंड नेम है स्टूडेंट्स वो ट्रांसपोर्ट कमेटी भी है। तो अब आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट कमेटी का वर्क क्या होता है। ट्रांसपोर्ट कमेटी मेक्स ऑल द ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड arrangement before starting the tournament and during the tournament and after the tournament। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क होता है वो जो लॉजिस्टिक कमेटी है उसका वर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स वेरियस टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट को देखते हैं। तो इन नॉकआउट टूर्नामेंट टीम प्लेज अगेंस्ट ईच अदर टीम and the winner move to next round whereas loser is eliminated from the tournament। तो सिंपल बात है स्टूडेंट्स, नॉकआउट टूर्नामेंट में होता है कि जब तक आप मैच खेल रहे हैं और जीतते जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड में प्रमोट होंगे, और जहां भी आप डिफीट हुए देन परमानेंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ओके, इसमें कम खर्च होता है। प्लेयर्स ट्राई टू गिव दियर बेस्ट, क्योंकि उनको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिंगल अपॉर्चुनिटी, तो वो अपना बेस्ट करने का पूरा इसमें प्रयास करते हैं। लेस नंबर ऑफ मैचेस एंड टूर्नामेंट फिनिशेस इन लेस टाइम। तो होता ही है, नॉर्मल बात है, जब नॉकआउट टूर्नामेंट है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें टाइम भी कम ही लगेगा, तो लेस टाइम में मैच पूरा हो जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एम्पायर, रेफरीज, टाइम कीपर, तो इसमें सब कम ही होते हैं क्योंकि सिंगल मैच होता है। डिसएडवांटेज इसमें क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ ए मैच बिटवीन टू गुड टीम्स इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। कभी कभी ऐसा होता है इसमें कि इसमें जो टू स्ट्रॉन्ग टीम होती है उनके मैच जो है कि जल्दी राउंड्स में आपस में उनमें जो है कि मैच हो जाते हैं और उसमें से एक टीम क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। गुड टीम कैन बी एलिमिनेटेड इवन अर्लियर स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट क्या होता है देखते हैं। ए प्लेयर और टीम प्लेज फिक्स्ड नंबर ऑफ मैचेस देयर आर अलॉटेड टू देम बिफोर द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट। ओके, इसमें क्या होता है कि पहले से मैच फिक्स होते हैं, या तो वंस या ट्वाइस, एक बार मैच खेलेंगी सारी टीम्स आपस में, या फिर 2 बार मैच खेलेंगी। ओके, इसमें क्या होता है कि अब जीते या हारे इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, इसमें पॉइंटिंग सिस्टम लागू होता है। चलिए इसके एडवांटेज देख लेते हैं। नो फियर ऑफ गेटिंग एलिमिनेशन इन द इनिशियल राउंड। होता ही है, सही बात है, ऐसा माइंड में होता ही नहीं, हम कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे। डिजर्विंग टीम इमेजरेज एज ए विनर एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। होता ही है, इसमें जो डिजर्विंग टीम है वो ही फाइनली विनर आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस है वो जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी वो ही टीम आगे निकल के आएगी। हेल्प टू सेलेक्ट ए गुड प्लेयर और टीम। इससे वाकई में होता है कि एक गुड टीम, एक अच्छी टीम का, एक अच्छे प्लेयर का सिलेक्शन होने में आसानी होती है। चलिए डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इन्वॉल्व्स मोर मनी। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा धन खर्च होता है। मोर टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम खर्च होता है। रिक्वायर्स मोर अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट भी कैसा होता है? बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड नंबर पर है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉकआउट एंड लीग, जिसमें नॉकआउट भी और लीग भी दोनों अप्लाई हो, दैट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। चलिए इसका और जो टॉपिक्स इसमें है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स
टूर्नामेंट दिए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट पे है इसमें पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, तो जो गेम है उसकी पब्लिसिटी करने के लिए, हेल्प इन डेवलपिंग स्पोर्ट्स एक स्किल, और जो स्पोर्ट्स स्किल है उनको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर फॉर हायर लेवल टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट हेल्प इन डेवलपिंग फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड। बिल्कुल सही बात है, टूर्नामेंट का जो एक इम्पोर्टेंस है वो फ्रेंडशिप को और जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा है, उसको बढ़ावा देना है। हेल्प इन डेवलपिंग सोशल क्वालिटीज, सामाजिक जो गुण है उनको बढ़ावा देना है। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, और मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट देखते हैं इसमें हेल्प इन कल्चरल एक्सचेंज। ओके, और इससे क्या होता है कि जो एक संस्कृति का आदान प्रदान है वो भी उसमें होने में भी इसमें हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यदि हेडिंग आपके क्लियर होंगे तो आप एग्जाम में बड़ी आसानी से एक्सप्लेन करके आएंगे। तो इनको सभी को अच्छे से आप जो है कि देखते हुए चलिएगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट ऑफ वाई इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि किस तरह से वाई का प्लेसमेंट होता है नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो इसको समझने के लिए आप मेरी वीडियोस देखिएगा, जो मैंने चैनल पर नॉकआउट फिक्चर से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, उसमें आपको बड़ी आसानी से ये वाई का पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बाई विल बी गिवन इन द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। ओके, सबसे जो लोअर हाफ है, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, तो लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकंड बाई जो है कि अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो ये पूरा प्रोसीजर आप वहां से आसानी से स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल। तो इंट्रामुरल टूर्नामेंट के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। फर्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि स्कूल लेवल का प्रोग्राम होता है, गेम्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है इंट्रामुरल टूर्नामेंट का। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, आपस में एक दूसरे का साथ देने की भावना। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, और मनोरंजन को प्रोवाइड करने के लिए, बांटने के लिए। ओके, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, जो स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग है उसको भी डेवलप करने के लिए। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ए वेरियस ऑफ गेम्स एंड स्किल। ओके, स्कूल लेवल पर है, इसलिए जो डिफरेंट गेम्स के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी इजीली, जो स्किल्स हैं वो समझने में हेल्प करते हैं। 7 नंबर पे टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन। ओके, तो जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का जो एक एक्सपीरियंस है वो भी हमें इंट्रामुरल टूर्नामेंट से मिल जाता है। टू फाइंड आउट टैलेंटेड प्लेयर्स। ओके, और जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उसको फाइंड करने में क्या होती है, हेल्प होती है। हेल्प टू डेवलप पर्सनैलिटी, और जो पर्सनैलिटी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो भी क्या होती है, इंट्रामुरल जो टूर्नामेंट्स है उससे क्या होती है, डेवलप होती है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया ये, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी इसको एक्सप्लेन करके आना है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट। महत्व क्या है इंट्रामुरल के, ऑब्जेक्टिव के बाद महत्व देखते हैं क्या है भाई। एक्स्ट्रामुरल के लिए आसानी से सिलेक्शन करना, सिलेक्शन फॉर एक्स्ट्रामुरल। जब अच्छे प्लेयर होंगे तो जब स्कूल के बाहर टूर्नामेंट होंगे तो वहां से फाइंड होंगे और वहां पर खेलने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो एक व्यावसायिक जो एक तजुर्बा है वो बढ़ता है। रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए। ग्रुप कोहिजन मींस एकजुटता के लिए। ओके, हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को ठीक करने के लिए। मास पार्टिसिपेशन, और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आते हैं और ऑब्जेक्टिव देखते हैं अब एक्स्ट्रामुरल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है ये, एग्जाम में आ जाते हैं। क्या क्या उद्देश्य है। टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, क्योंकि ये गेम्स स्कूल के बाहर ऑर्गेनाइज होते हैं, इसलिए इसमें जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव किया जाता है। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस, टू डेवलप फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप, टू बर्डन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स के जो बेस को क्या करने के लिए, व्यापक बनाने के लिए। टू ब्रोडेन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, तो जो स्पोर्ट्स का बेस है उसको व्यापक बनाने के लिए। टू प्रोवाइड नॉलेज एट लीस्ट रूल्स एंड
टेक्निक्स, और जो रूल्स और टेक्निक है उसको आसानी से समझ में आ जाए, एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट का ये सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट देखते हैं एक्स्ट्रा मुरल के क्या क्या महत्व है। नंबर 1 पर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल एक्सहिबिट दियर स्पोर्ट्स टैलेंट। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो एक स्कूल है उसको अपना टैलेंट का अच्छा जो है कि नज़ारा दिखाने के लिए मौका मिलता है। इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ती है। प्रोवाइड नॉलेज एट लीस्ट टेक्निक्स की नॉलेज इसमें इनहेंस होती है। हेल्प टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मोर इफेक्टिव मैनर, अच्छे मैनर से ऑर्गेनाइज किए जाएं जो फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज है। हेल्प इन सोशलाइजेशन, सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए। नंबर 6 पर है इंप्रूव लेवल ऑफ फिटनेस। तो स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फिटनेस का लेवल है वो भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सिग्निफिकेंट कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी स्पोर्ट्स। तो हमने इसमें बताना है कि जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो उसके हमें इसमें पर्पस बताने हैं कि क्या क्या उसके पर्पस हो सकते हैं। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स आर दोज ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड इन कम्युनिटी, स्कूल एंड लोकल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि मैंने बताया था इसकी डेफिनेशन में कि इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो बेस्ड होती हैं समाज पर, स्कूल लेवल पर, और जो लोकल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड होती हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स इज एन इसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ एनी वेल फंक्शनिंग कम्युनिटी। कोई भी यदि समाज एक अच्छा फंक्शन करता है, वो समाज अच्छा है, तो वो किसके कारण है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के कारण। तो इसमें हमें इसके पर्पस बताने हैं। चलिए फर्स्ट नंबर पर देखते हैं, फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंडर में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं जो चलाए जाते हैं। सेकंड नंबर इसका पर्पस है फॉर टैलेंट सर्च। ओके, टैलेंट सर्च करने में कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम बेनिफिशियल होते हैं। टू रेज फंड, फंड रेज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। फॉर सोशल कैंपेन मींस सामाजिक अभियान चलाने के लिए भी जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एज एन रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, तो क्या होता है कि जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि मनोरंजन से रिलेटेड होती हैं। फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ अमंग पीपल। ओके, इसका ये भी वर्क होता है, ये भी एक मेन पर्पज है कि जब जो पीपल्स हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर उनका हेल्थ में भी और जो उनका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी उनका अच्छे से हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो इसमें हमें बताना है कि जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम है इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स है, सोशल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो बेनिफिट्स हैं उनके हेडिंग्स को एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो किसी भी पर्सन की हेल्थ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम से। ओके, सेकंड नंबर पर है इंप्रूव कार्डियोवैस्कुलर एंड मस्कुलर हेल्थ। ओके, तो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम अच्छे से करता है। सेकंड नंबर पर आता है सोशल बेनिफिट, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू मेक फ्रेंड्स कनेक्टिंग पीपल्स। ओके, तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है ये फ्रेंडशिप और जो आपस में लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। सेकंड नंबर पर आता है सोशल बेनिफिट में हेल्प टू डेवलप ए नेटवर्क फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, इससे क्या होता है कि जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। थर्ड नंबर पर है साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट देख लेते हैं। नंबर 1 पर है इंप्रूव साइको सोशल हेल्थ एंड सेकंड पर है हेल्प इन इंप्रूविंग सेल्फ स्टीम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंट इससे डेवलप होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं, रिड्यूस द बर्डन ऑन हेल्थ बजट। ओके, जब हम प्रॉपर इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो हमारा हेल्थ बजट है वो रिड्यूस होगा। नंबर सेकंड पर प्रमोट ऑप्टिमम यूज ऑफ
रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज का यूज है वो प्रॉपर हो पाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ये एग्जाम में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इन हेडिंग्स को आप अच्छे से क्लियर करेंगे और एग्जाम में इनको लिखकर आएंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें लास्ट टॉपिक देखिए, सम मेजर कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो देखिए इसमें स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर अवेयरनेस। ओके, तो इनके बारे में स्टूडेंट्स यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं। आप मेरे नोट्स वाली वीडियोस में जाइएगा, वहां पर मैंने सभी चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 1 से 10 तक जो नोट्स पीडीएफ की लिंक है वो मैंने वहां पर शेयर किया हुआ है। आप वहां पर क्लिक करिए और इंस्टा मोजो के थ्रू मेरे नोट्स परचेज कर लीजिएगा। उसमें आपको ये जितना भी मैंने इसमें पॉइंट्स आपको बताए हैं इनका एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। दूसरे चैप्टर्स की जो वीडियोस है वन शॉट वीडियो वो बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आप इनसे पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।